हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 कावेरी से भारत अवर लैंड जो कि आपकी फर्स्ट पोयम है, जिसे लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने। आज हम इस पोयम को पढ़ेंगे। यह एक पैट्रियोटिक पोयम है जो हमें भारत की सुंदरता, नेचर, प्रकृति और इसके गैलेंट वॉरियर्स के बारे में और इसकी रिच हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज के बारे में बताती है। तो चलिए अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ यहाँ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो चलिए पहले इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आपकी, रिकॉल द लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम ऑफ द स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स मेंशन्ड इट। तो बच्चों, नेशनल एंथम तो आप सब लोगों को पता है। आप मॉर्निंग प्रेयर्स में भी नेशनल एंथम गाते हैं, ठीक है। तो नेशनल एंथम जब आप प्रे करते हैं, जब आप गाते हैं, तो उसमें आपको कुछ स्टेट्स के नेम गिवन होते हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस के नेम भी गिवन है और कुछ रिवर्स के नेम भी इसमें आते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है। बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। सेकंड की तरफ देखते हैं। सेकंड है आपकी वर्क इन अ पेयर। पेयर में वर्क करना है आपको। डिस्कस वर्ड द वर्ड जय हे इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। जय हे का मीनिंग आपको बता रहे हैं बच्चों। जो लास्ट में आपके नेशनल एंथम के लास्ट में आपकी जो 2 लाइनें होती हैं, उसमें आप जय हे, जय 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 हे बोलते हैं। तो उसमें जो जय है, वो जय है किसके लिए, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? तो बच्चों, जय हे का मतलब होता है विक्ट्री। तो ये हमें क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? विक्ट्री के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द कन्वे अ सेंस ऑफ ट्रिम्फ, सैल्यूट एंड प्रेज फॉर द एटर्नल स्पिरिट एंड द विक्ट्री ऑफ द मदरलैंड। मदरलैंड की विक्ट्री के लिए हम इसको प्रेज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। थर्ड है आपका, रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम। चूज द ओड वन आउट दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो बच्चों, यहाँ पे आपको 4 लाइनें दी गई हैं। इन 4 लाइनों में आपको एक वर्ड हाईलाइट किया गया है, ठीक है, अंडरलाइन किया गया है। तो उसके नीचे आपको इसके मीनिंग भी दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से एक ऐसा वर्ड है जो इसका ओड वन है, जो इसको मैच नहीं कर रहा है इस वर्ड के साथ, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन है आपका, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस, तो बच्चों पियरलेस वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन है, और पियरलेस का मतलब होता है मैचलेस, यूनिक, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका ओड वन है वो है बच्चों वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, जिसकी कोई कीमत हो, ठीक है। सेकंड है आपका, मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। तो यहाँ पर बच्चों सेंटिफाइड का मतलब है पवित्र, मेड होली, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो ओड वन है वो है आपका अपलोडेड, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। थर्ड है आपका, एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस का मतलब होता है बच्चों कीमती, शुभ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ओड वन है वो है बच्चों आपका फंटास्टिक, ठीक है। फंटास्टिक का मतलब होता है बहुत शानदार। फोर्थ है आपका, ऑफ होरी एंटिकिटी इज भारत। होरी एंटिकिटी आपका मतलब होता है एंशियंट, प्राचीन, ठीक है, वेरी ओल्ड। रिसेंट पास्ट बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। द माइटी हिमवंत इज अवर, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। माइटी हिमवंत, बच्चों माइटी हिमवंत का मतलब होता है शक्तिशाली हिमालय, ठीक है। शक्तिशाली हिमवंत हिमालय हमारा है और पृथ्वी पर इसके जैसा कोई और नहीं है। द जेनरस गंगा इज अवर, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार, दयालु, ठीक है। तो उदार गंगा हमारी है और कौन सी दूसरी नदी उसकी कृपा का मुकाबला कर सकती है। द सेक्रेड उपनिषद्स आर अवर, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। सेक्रेड, पवित्र उपनिषद जो हमारे हैं, जो गहरे ज्ञान और बुद्धि देते हैं, और कोई अन्य ग्रंथ उसके आध्यात्मिक महत्व की बराबरी नहीं कर सकता। द सनी गोल्डन लैंड इज अवर, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर।
पियरलेस का मतलब मैंने बच्चों आपको बताया था, मैचलेस, यूनिक, ठीक है। तो सनी गोल्डन लैंड्स इज अवर, यह खिली धूप वाली धरती, पृथ्वी, भूमि हमारी है। यह संसाधनों से भरी हुई है, परिपूर्ण है, और इसके जैसा कोई नहीं है। चलिए आइए इसकी प्रशंसा करें। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट वॉरियर्स का मतलब होता है बच्चों वीर योद्धा, ठीक है। वीर योद्धा हैव लिव्ड हियर मैनी अ सेज, सेज का मतलब होता है साधु, हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, सैंक्टिफाइड का मतलब होता है पवित्र बनाना, ठीक है। तो वीर, हम यहाँ पर वीर योद्धा रहे हैं, कई ऋषियों ने इस भूमि को पवित्र किया है। उन्होंने भारत को मजबूत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। भारत संगीत, संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध है। यह शुभ और मंगलकारी चीजों से भरा हुआ देश है। Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his dham here. Of hoary antiquity is Bharat. She is peerless. Let's praise her. इस भूमि में ब्रह्म ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान का विकसित हुआ है। भगवान बुद्ध ने भी यहीं पर अपना धर्म का उपदेश दिया था। ऑफ होरी एंटिकिटी, होरी एंटिकिटी का मतलब होता है बहुत प्राचीन, ठीक है। भारत बहुत ही प्राचीन देश है, इसका इतिहास भी बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, और यह बहुत ही मैचलेस है, बहुत ही यूनिक है। आइए हम इसकी स्तुति करें, इसकी प्रशंसा करें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो पोयम है ये खत्म हो जाती है। तो कवि हमें इस पोयम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारत की तुलना जैसा कोई और देश नहीं है। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और हमें अपनी मदरलैंड के प्रति प्रेम और सम्मान को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये पोयम बहुत ही प्यारी सी थी और यहाँ पर आपकी पोयम खत्म हो जाती है। और इस पोयम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।